हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं। मेरा नाम साहित्य रॉय है और मैं जेई एडवांस के लिए ये कोर्स तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। अच्छा, लास्ट जो 4 वीडियो तुम लोग देखे हो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, 1D रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हुआ, ये मैं मान सकता हूं। अच्छा, अगर तुम्हें ये चैनल अच्छा लगे, हमारा पढ़ाई अच्छा लगे, तो तुम्हारा फ्रेंड लोग को शेयर करो, सब्सक्राइब करने बोलो। और यहां से जेई एडवांस के लिए सारे चीज मैं दे दूंगा, सारे चीज मैं दे दूंगा। थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद मैं नीट के लिए भी कोर्स लाने वाला हूं, तो वो भी मैं दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट डे बोला था आज मैं 2 धांसू प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ओके, 2 हुआ टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ये जो हुआ टाइप ना, ये आईआईटी का वर्ड है। मतलब तुम आईआईटी में जब जाओगे वहां से बहुत सारे मतलब वर्ड चलते हैं जो सिर्फ आईआईटी में चलते हैं। एनीवे, 2 हुआ टाइप प्रॉब्लम कराऊंगा। एक प्रॉब्लम उठाया गया है रेज़निक-हैलिडे से। देखो, एक प्रॉब्लम उठाया गया है रेज़निक-हैलिडे से, ओके, और एक प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का। तो रेज़निक-हैलिडे से जो प्रॉब्लम उठाया गया है वो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 2 ट्रेन्स ईच हैविंग अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक। A bird that can fly at 60 km per hour flies off one train when they are 60 km apart and heads directly for the other train. On reaching the other train, it flies directly back to the first and so on. Then how many trips लगेगा वगैरह वगैरह सब कुछ बोला है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो क्या बोला है। देखो, बोला है 2 ट्रेन्स ईच हैविंग अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लो ट्रैक, इसके ऊपर ट्रेन चाहिए, हाँ ट्रेन चल रहा है। तो यहां पे हमारा जो ट्रेन है ये है, ये ट्रेन चल रहा है, ये है ए ट्रेन, करेक्ट। और यहां से जो ट्रेन आ रहा है ये है, अच्छा ये है बी ट्रेन, ओके। देखो, दोनों का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर और इसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब क्या बोला, अ बर्ड दैट कैन फ्लाई। ये जो बर्ड है वो फ्लाई कर सकता है 60 किलोमीटर पर आवर्स, flies of one train when they are 60 किलोमीटर apart। अच्छा देखो, यहां से ये बोला गया 60 किलोमीटर। देखो यहां से ये बोला गया 60 किलोमीटर। तब यहां के जो बर्ड है ये इसको टच करके इस तरह निकले हैं, इस तरह। कितना वेलोसिटी से? 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर ये ग्राउंड का रिस्पेक्ट पे दिया हुआ है। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर ये ग्राउंड का रिस्पेक्ट पे दिया हुआ है, ओके। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सोचो, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सोचो। हो क्या रहा है, 2 ट्रेन है, एक दूसरे के तरफ आ रहा है, इधर और इधर, ठीक। यहां से इस ट्रेन का ऊपर से एक बर्ड 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर सकता है। सो ये टच करके जब इधर आएगा तब दोनों के बीच में डिस्टेंस घटेगा, दोनों और नजदीक आएगा। और ये वाला बर्ड इसको टच करेंगे, फिर से टच करके जब इसके ऊपर आएगा फिर और नजदीक आएगा, फिर इसको टच करके जब इसके ऊपर आएगा फिर नजदीक आएगा।
ऐसे करते करते ये भी एक दूसरे के करीब आ रहा है और ये बर्ड भी टच करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। मतलब अगर मैं बर्ड का डायग्राम ड्रॉ करूं, मतलब बर्ड का पाथ का डायग्राम, तो वैसे दिखेगा। देखो यहां से अगर स्टार्ट करेगा ये, तब यहां से जब स्टार्ट करेगा तब ये, फिर ये वाला पॉइंट सामने आएगा, ये टच करने के बाद ये भी सामने आने का शुरू करेगा। तो जब दोबारा टच करेगा फिर ये सामने आएगा, फिर दोबारा टच करेगा ये, फिर दोबारा टच करेगा, फिर दोबारा टच करेगा ये। ऐसे करते करते ये भी नजदीक आ रहा है, ये टच करके इधर जा रहा है, ये टच करके इधर जा रहा है। सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना ट्रिप वो करेगा, सोच के बोलो। देखो ये भी नजदीक आ रहा है और जितना भी कम डिस्टेंस है वो इसको टच करके इधर जा रहा है, और भी नजदीक आ रहा है वो इसको टच करके इधर जा रहा है। तो सोच के देखो, ये तो इनफाइनाइट ट्रिप करेगा। सोचो भाई लोग, ये तो इनफाइनाइट ट्रिप करेगा। क्यों? दोनों के बीच का दूरियां धीरे धीरे घट रहा है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, 30 किलोमीटर पावर इज गुड एनफ, बट धीरे धीरे घट रहा है। एट द सेम टाइम द बर्ड इज टचिंग वन ऑफ द ट्रेन्स एंड देन टच द अदर ट्रेन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? तो जितना दूरियां घट रहा है वो, और सोच के देखो, ट्रेन का स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर, एक एक ट्रेन, बट बर्ड का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। बर्ड का वेलोसिटी ज्यादा है। तो बर्ड यहां पे टच करके फिर दूसरे ट्रेन पे बैठेगा, फिर दूसरे ट्रेन पे बैठ के फिर से आएगा। जितना भी नजदीक आएगा, मान लो बिल्कुल इसके बीच में दूरियां ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, तब भी तो वो टच करके इधर से इधर आएगा। सोच के देखो, तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिप करेगा। देखो यही इनफाइनाइट स्ट्रिप हम लोग को कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। ओके, यही बोला है, देखो यही बोला है। हाउ मेनी ट्रिप्स कैन द बर्ड मेक फ्रॉम वन ट्रेन टू अदर बिफोर द क्रैश। अच्छा, पहले मुझे ये चीज बोलो, यहां से ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच में 60 किलोमीटर। तो बोलो तो कितने टाइम बाद ये दोनों कोलाइड करेगा? अरे भाई, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस 60, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये करेंगे तो 1 आवर आता है। इसका मतलब 1 आवर के बाद ये 1 आवर के बाद, ये अभी जो सिचुएशन है, यहां से 1 आवर के बाद 2 ट्रेन कोलाइड करेंगे। सोचो मैंने क्या बोला, 1 आवर के बाद 2 ट्रेन कोलाइड करेगा। बिल्कुल सही है। अब जब तक कोलाइड करेंगे ये 2 ट्रेन, तब तक ये बर्ड फ्लाई करता रहेगा। तो बर्ड कितने टाइम तक फ्लाई किया? 1 आवर। भाई बर्ड कितने टाइम तक फ्लाई किया? 1 आवर। भाई एक बार कोलाइड कर दिया तो उसके बाद तो वो फ्लाई नहीं करेगा। तो तुम्हारा दिमाग में शायद ये वाला चीज चल रहा है, बर्ड इनफाइनाइट ट्रिप कर रहा है तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा? नहीं, सोचो, टाइम 1 घंटा ही लगेगा, 1 घंटा ही तक ही वो उड़ेगा, 1 घंटे तक ही वो उड़ेगा, बट वो इनफाइनाइट ट्रिप करेगा। सोचो, ऐसे 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 धीरे 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 धीरे, बट वो 1 घंटे तक करेगा, 1 घंटे तक, करेक्ट। बट ट्रिप इनफाइनाइट लगेगा। ऐसा नहीं कि ट्रिप इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा, नहीं, इनफाइनाइट ट्रिप मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा नहीं। ये फ्लाई करेगा 1 आवर, बट इनफाइनाइट ट्रिप करेगा। अच्छा, चलो अब सुलझाते हैं ये वाला प्रॉब्लम। अच्छा देखो,
मैंने अभी जो सिनेरियो है इस सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ट्रेन बी बोलते हैं, देखो इसको ट्रेन बी बोलते हैं, इसको ट्रेन ए बोलते हैं और इसको मैं बार्ट को बी बोलते हैं। अब मैं वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये अगर वेक्टोरिकली करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बार्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अच्छा, इसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव आई एक्सिस मान लेता हूं तो वी बी कितना है इसी डायरेक्शन में, बोलो ये इसी डायरेक्शन में कितना है, मतलब सोच के देखो, ये बार्ट इस ट्रेन ए को टच करके जब फ्लाई किया तब उसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 60 आई कैप, करेक्ट, माइनस सोच के देखो वीटीबी, वीटीबी तो इधर आ रहा है कितना वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस ऑफ माइनस 30 आई कैप, तो यहां से आता है 90 आई कैप। इसका मतलब ये जो ट्रेन बी है उसके ऊपर कोई खड़े होके देखेंगे तब देखेंगे बर्ड सामने 60 किलोमीटर दूर है और वो उसके तरह आ रहा है, उसके तरफ आ रहा है 90 आई मतलब 90 किलोमीटर पर आवर से। सोच के देखो, अरे भाई इस ट्रेन को अगर मैं स्टैटिक मान लेता हूं तो वो तो खुद को स्टैटिक समझेंगे, तो वहां से जो बार्ड आएगा उसको 90 किलोमीटर पर आवर से उसके तरफ आते हुए देखेगा। ठीक, कितना डिस्टेंस इनिशियली 60 किलोमीटर, तो बोलो तो कितना टाइम लगेगा, बोलो तो कितना टाइम लगेगा। देखो अगर मैं जब यहां से वो यहां पे जा रहा है, इसको मैं फास्ट ट्रिप बोल रहा हूं, फास्ट ट्रिप, तो फास्ट ट्रिप के लिए हमारा टाइम कितना लगेगा, T1 वो लगेगा, सोच के देखो दोनों के बीच में 60 किलोमीटर, तब ट्रेन बी खुद को स्टैटिक समझ रहा है और ट्रेन बी देख रहा है बार्ड उसकी तरफ 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो टाइम लगेगा, सोच के देखो 60/90 इतना आवर, मतलब 2/3 आवर। देखो 2/3 आवर, करेक्ट। अब हमें 2/3 आवर के बाद सिचुएशन को सुलझाना है, सिचुएशन को समझना है। देखो अब मैं t इक्वल टू 2/3 आवर के बाद क्या हुआ, क्या t इक्वल टू 2.3 आवर के बाद ये वाला जो बार्ड है, ये बार्ड इस बी को टच करके उल्टा डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया, बट कोई ग्राउंड फ्रेम से खड़े होके देखे तब 2/3 आवर में ट्रेन ए भी सामने कुछ दूर चला और ट्रेन बी भी सामने कुछ दूर चला। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट सिनेरियो ड्रॉ करता हूं, अब ये नेक्स्ट जब सिनेरियो ड्रॉ करेंगे इसके लिए मैं प्रीवियस सिनेरियो को भी और एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं अभी वैसे तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 30 किलोमीटर पर आवर से टी ए और यहां से आ रहा है टी बी, करेक्ट। अब यहां से बर्ड मूव कर रहा था, इनिशियली इसके बीच में दूरियां थी 60 किलोमीटर, देखो इनिशियली इसके बीच में दूरियां थी 60 किलोमीटर, करेक्ट। अच्छा, अब जब सेकेंड ट्रिप स्टार्ट होगा तब सिचुएशन मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। सेकेंड ट्रिप कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा, 2/3 आवर के बाद। 2/3 आवर में ये ए सामने कुछ देर मूव करेगा, बी इधर कुछ देर मूव करेगा और दोनों को वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, तो 2/3 आवर के बाद 2/3 इंटू 30 मतलब 20 किलोमीटर, तो टी ए सामने 20 किलोमीटर मूव करेगा, टी बी सामने 20 किलोमीटर मूव करेगा। तो देखो मैं यही चीज दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं,
अच्छा एक बात देख लेता हूं, अच्छा ठीक है, और एक पेज दिया हुआ है। तो सेकंड में ये ड्रॉ कर रहा हूं, सोच के देखो, ये है 20 किलोमीटर, देखो ये t इक्वल टू 0 में ये सिनारियो, t इक्वल टू 2/3 में ये सिनारियो, 2/3 में ये भी सामने कितना मूव कर गया, 20 किलोमीटर, और ये भी सामने कितना मूव कर गया, बोलो, ये भी सामने कितना मूव कर गया, ये 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और ये भी सामने इसी डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब t इक्वल टू 2/3 आवर के बाद ये वाला बार्ड यहां से चलना चालू करेगा। तो पहले सिचुएशन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए थे, अभी भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, अभी भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में 20 किलोमीटर, बोलो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर। अब इस सिचुएशन में आ जाओ, इस सिचुएशन में इनिशियली 60 था, और ये यहां से 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करना चालू किया, और दोनों 60 किलोमीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ 30 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, राइट। अब यही सिनेरियो उल्टा हो गया, बार्ड यहां पे टच किया और दोनों के बीच में दूरियां जो है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो घट गया, बाकी सारे चीज सेम रहा भाई लोग, बाकी सारे चीज सेम रहा। अब इधर आ जाओ, जब बार्ड ट्रेन ए को टच किया था तब मैं ट्रेन बी को स्टैटिक माना था, ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में मैं सारे चीज डिफाइन किया था। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे मैंने, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी। अब जब ट्रेन बी को टच करके ट्रेन ए की तरफ आ रहा है, ट्रेन बी को टच करके जब ट्रेन ए की तरफ आ रहा है, तब ट्रेन ए को हम लोग स्टैटिक मानेंगे, स्टैटिक मानेंगे। मतलब ट्रेन ये ऐसे खड़े होंगे, अब वो देखेंगे कि बार्ड कितना वेलोसिटी से, वही 20 किलोमीटर कितना वेलोसिटी से कवर करता है, राइट। अब देखो यहां पे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वेक्टर साइन से लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बार्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। क्या बात, वेलोसिटी ऑफ बार्ड कितना है, इस तरफ, अभी इस तरफ देखो -60 आई कैप, माइनस टी ए कितना है इस तरफ, +30 आई कैप। अरे क्या बात, ये भी तो -90 आई कैप आया। इसका मतलब ट्रेन ऐसे खड़े हैं, ट्रेन ए, वो देखेगा बार्ड उधर से 90 किलोमीटर पर आवर से उसके तरफ आएगा, मतलब ए भी देखेगा 90 किलोमीटर पर आवर से उसके तरफ आ रहा है बार्ड को, और बी भी देखेगा उसको 90 किलोमीटर पर आवर से उसके पास आ रहा है। ओके, अब दूरियां कितना है दोनों के बीच में, 20, देखो 20 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा यहां से इसको टच करने में, कितना टाइम लगेगा, सोचो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा T2, क्यों, ये है सेकेंड ट्रिप, सोच के देखो, ये है सेकेंड ट्रिप, तो T2 लगेगा क्या, 20 किलोमीटर जो इनिशियल डिस्टेंस है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है बाई 90, तो ये आ रहा है 2/3 स्क्वायर। देखो ये आ रहा है 2/3 स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रिप का टाइम निकलने के बाद हम लोग का दिमाग चमक गया। क्या चमक गया, देखो फर्स्ट ट्रिप में मेरे को जो टाइम लगा है, हेलो, मेरे को जो टाइम लगा है फर्स्ट ट्रिप में वो है 2/3 आवर। फर्स्ट ट्रिप में जो टाइम लगा है वो है 2/3 आवर। देखो तो सेकेंड में कितना लगा, यहां पे 2 सेकेंड ट्रिप में। बोलो तो थर्ड ट्रिप में इसी हिसाब से, थर्ड ट्रिप में अगर सेम चीज कैलकुलेट करें, जैसे मैं फर्स्ट और सेकेंड ट्रिप के बीच में कैलकुलेट किया,
तो थर्ड ट्रिप में कितना होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, थर्ड ट्रिप में कितना होना चाहिए? देखो थर्ड ट्रिप में होना चाहिए 2/3 राइट, 2/3 तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि जब तक ये दो ट्रेन क्रैश किया, ये बर्ड n ट्रिप किया, n नंबर ऑफ ट्रिप किया। क्या बोला? n नंबर ऑफ ट्रिप किया। जब तक ये दो बर्ड मतलब दो ट्रेन टकराया, तब तक ये बर्ड n ट्रिप किया, n। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि nth ट्रिप में उसका कितना टाइम लगा, क्या लिखोगे भाई लोग? क्या लिखोगे स्मार्ट पीपल? 2/3 टाइम लगेगा। सोच के देखो, 3/2 माने 2/3 टाइम लगेगा इन ए ट्रिप। अच्छा, अब सोचो, ये जो टाइम मैंने हम यहां पे कैलकुलेट किया है, ये कौन सा टाइम है? क्या टाइम है? सोचो, ये जो टाइम हम लोग कैलकुलेट किया, ये टाइम है बर्ड जो है, ये टाइम है बर्ड जो है, वो कितना टाइम लगा रहा है एक एक ट्रिप में। तो कितना टाइम लगा रहा है एक एक ट्रिप में? तो मैंने अगर बोला कि फर्स्ट ट्रिप में उसको टाइम लगा 2/3, सेकेंड ट्रिप में उसको टाइम लगा 2/3², थर्ड ट्रिप में उसको टाइम लगा देखो, फर्स्ट ट्रिप में टाइम लगा 2/3, सेकेंड ट्रिप में 2/3², थर्ड ट्रिप में 2/3³। ऐसे करके इनेथ ट्रिप में उसका कितना टाइम लगा? मैंने तो मान लिया कि वो इनेथ ट्रिप कर रहा है भाई, मैंने तो मान लिया है वो इनेथ ट्रिप कर रहा है। तो इनेथ ट्रिप में उसका कितना टाइम लगा? उसका इनेथ ट्रिप में टाइम लगा 2/3n, करेक्ट? अच्छा, तो उसका टोटल टाइम कितना लगा? फर्स्ट ट्रिप में इतना, सेकेंड ट्रिप में इतना, दोनों ट्रिप में मिला के जो होगा, थर्ड ट्रिप में और भी टाइम मिला के होगा। अब बोलो, ऐसे करके इनेथ ट्रिप में उसका कितना टाइम लगेगा? भाई यही तो इनेथ ट्रिप में इसका टाइम लगेगा। मतलब इतने टाइम लेके वो बर्ड मूव किया था, मतलब यहां से वहां से ये, यहां से ये, ऐसे करते करते इनेथ ट्रिप लिया था। और इनेथ ट्रिप में वो टोटल टाइम जो लिया था, ये देखो, इनेथ ट्रिप में जो टोटल टाइम लिया था वो है ये। अब यही चीज मैंने पहले भी कुछ जगह निकाला था। सोच के देखो, बर्ड कितना देर तक चला जब तक ये क्रैश नहीं हुआ। कितने टाइम में क्रैश हुआ? 1 आवर में क्रैश हुआ, 1 आवर। तो बर्ड 1 आवर तक ही चलेगा, और उसी 1 आवर में वो इनेथ ट्रिप किया है, और उस इनेथ ट्रिप में टोटल टाइम लगाया है ये, तो ये है इक्वल टू 1 आवर। सोच के देखो, मैं दो डिफरेंट तरीका से टाइम निकाला। ये तो टाइम निकाला जब तक बर्ड चला। बर्ड कब तक चला? जब तक वो क्रैश नहीं किया। कब तक क्रैश नहीं किया? 1 घंटे तक। तो 1 घंटे तक ही वो इनेथ ट्रिप करा है। सोचो, 1 घंटे तक ही वो इनेथ ट्रिप करा है। सही बोला हो, 1 घंटे तक ही वो इनेथ ट्रिप किया है। अब एक एक ट्रिप में वो कितना टाइम लेता है वो मैं यहां से लिख दिया। तो इनेथ ट्रिप में टोटल कितना टाइम लेता है वो भी यहां से लिख दिया टोटल करके। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर। सोच को, ये वाला टाइम और ये सेम है। बढ़िया। अच्छा, अब सोच के देखो, तुम्हारा सामने जो यहां इस साइड में जो इक्वेशन है ना, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज का सम क्या है? जीपी सीरीज का सम क्या है? जीपी सीरीज का सम एसएन जो होता है वो होता है a r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1।
देखो ये होता है जब r नॉट इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू इन ए व्हेन r इक्वल टू 1, ये होता है जीपी सीरीज का सम। अब यही जीपी सीरीज का सम मैं यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो बोलो a है पहला टर्म, तो यहां पे a है 2/3, r है कॉमन रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को डिवाइड करो, जो आता है वही इसका कॉमन रेशियो, तो यहां से कॉमन रेशियो आ रहा है 1/3, करेक्ट। अब इसी फॉर्मूला में मैं लगाऊंगा, देखो 2/3 a, r है 1/3 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1, r क्या है 1/3, 1/3 -1, सोचो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसको ये आता है -2/3, बढ़िया। अब ये 2/3 घट जा रहा है और ये वाला माइनस इधर जा रहा है, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है यहां से जो इक्वेशन आ रहा है, देखते हैं और पेज नहीं दिया हुआ है, और पेज नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। अब देखो 1/3 टू द पावर n -1 इक्वल टू -1, बढ़िया। अरे भाई ये माइनस है, ये 2/3 कैंसिल आउट होते, ये माइनस जो बच रहा है ये इधर जाके -1 हो रहा है, ये घट रहा है। अब इधर देखो ये आ गया 1/3 टू द पावर n इक्वल टू 0। सोचो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? ये तब भी पॉसिबल है जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज अ वेरी हाई वैल्यू, सो 3 टू द पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर इंफिनिटी इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, तो 1 बाई वेरी हाई वैल्यू जब डिवाइड होगा तब भी तो ये 0 आएगा, तो यहां से आ रहा है n इक्वल टू इंफिनिटी। दैट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल आंसर हम लोग मैथमेटिकली भी मिला है, वेरी वेरी कंसेप्चुअल आंसर हमें मैथमेटिकली भी मिला है। सोच के देखो, ये तो मैं पहले भी तुम लोग को बोला था, वो इनफाइनाइट ट्रिप करेगा बट टाइम लेगा 1 आवर, टाइम लेगा 1 आवर। तो इधर आ जाओ, हाउ मेनी ट्रिप्स द बर्ड विल मेक बिफोर क्रैश, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट। ओके, बोलो ये वाला प्रॉब्लम अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द बर्ड ट्रेवल्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा सोचो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया, बी पार्ट। देखो ये जो बर्ड है वो तो नॉन स्टॉप मूव किया है, कहीं पे नहीं रुका है। इनफैक्ट जब एक ट्रेन में टच करके दूसरे ट्रेन की तरफ वो मूव कर रहा है, तब भी उसका जो वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी बोलो, वो तो कांस्टेंट ही रहा। मतलब यहां पे टच करके वो जब उधर मुड़ा, फिर मुड़ के उस ट्रेन में टच करके जब दूसरे ट्रेन में तरफ आया, तो इसमें कोई टाइम लॉस नहीं हुआ, कोई वेलोसिटी लॉस नहीं हुआ। तो सोचो वो कितने टाइम तक मूव किया, 1 घंटे तक मूव किया, ठीक। और इसी 1 घंटे तक इन्हें ट्रिप किया वो दूसरी बात है, इसी 1 घंटे तक वो नॉन स्टॉप मूव किया, नॉन स्टॉप। सोचो नॉन स्टॉप मूव किया, तो नॉन स्टॉप अगर मूव करेंगे तो उसका तो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में वो नॉन स्टॉप मूव किया तो 60 किलोमीटर आवर से ही सो 1 घंटा मूव किया। तो सोच के देखो 1 घंटे में वो उतना मूव किया, 1 घंटे में, बर्ड तो 1 घंटा ही मूव किया, तो बर्ड 60 किलोमीटर ही मूव किया। देखो बर्ड 60 किलोमीटर ही मूव किया, क्योंकि वो 1 घंटे तक मूव किया,
और उसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, जो चेंज नहीं हुआ, जो चेंज नहीं हुआ, कभी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जहां पे इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है टाइम से, मतलब ट्रिप से। कितना ट्रिप लेगा? इंफिनिटी ट्रिप लेगा, बट टाइम जो लेगा वो 1 घंटे लेगा, और डिस्टेंस भी मूव करेगा, डिस्टेंस भी मूव करेगा, डिस्टेंस भी मूव करेगा। कितना? 60 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि वो इनेट ट्रिप कर रहा है मतलब इनफाइनाइट टाइम, इनेट ट्रिप मतलब इनफाइनाइट ट्रिप कर रहा है। इनफाइनाइट ट्रिप करने का मतलब नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम लेगा, ना ही वो इनफाइनाइट डिस्टेंस मूव करेगा। ये दो फाइनाइट क्वांटिटी है, टाइम 1 आवर एंड डिस्टेंस 60 किलोमीटर, बट उसका ट्रिप नंबर विल बी इनफाइनाइट। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम रेजनिक हॉलिडे। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ओके, देखो ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा सामने, देखो ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा सामने, थोड़ा पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन है इसको येलो से लिखा हूं। हर एक प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम मैं येलो से लिखूंगा। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम देख के तो लगता है भाई ये क्या है, मतलब आसानी होगा। आसान है, आसान है। यहां पे ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटीजर प्रॉब्लम, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम का खासियत क्या है पता है? इस प्रॉब्लम का खासियत है, इस प्रॉब्लम को लेके तुम जितना सोचोगे ना, तुम उतना ही उसके अंदर घुसोगे, और जितना अंदर घुसोगे वहां से और एक एक डायमेंशन निकलते आएगा, और एक एक डायमेंशन निकलते आएगा। इस प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 आंसर ऑफिशियली जेई ने निकाला था। 2 आंसर ऑफिशियली जेई ने निकाला था। एक था 8 सेकेंड्स और एक था 2 सेकेंड्स। मतलब दोनों बहुत मतलब डिफरेंट आंसर, एंड द वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक 2 और एक 8, ऐसे नहीं है 2 और 3 और 8 एंड 9। तो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत बार सोचा, और जितने बार मैं सोचा उतने ही बार मेरे लिए ये नए नए रास्ता खोल गया। तो यही प्रॉब्लम को मैं, भले ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था या 3 मार्क्स का प्रॉब्लम था, तो प्रीवियस ईयर करने का सबसे अच्छा चीज ये है, तुम प्रीवियस ईयर एक प्रॉब्लम करोगे तो हर 10 प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, और नया 10 कॉन्सेप्ट का जन्म लेगा। यही तो होता है, यही तो ब्रांचिंग होता है कॉन्सेप्ट का। तो यही प्रॉब्लम देखो, बहुत सारे बुक में सॉल्यूशन दे रखा है। आई एम नॉट कन्विंस्ड विथ ऑल द सॉल्यूशंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत लोग ने कराया, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराता हूं सो दैट स्टूडेंट्स का इसका इनर कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक प्रॉब्लम को कितना डिफरेंट तरीके से हम लोग हीट कर सकते हैं, कितना डिफरेंट तरीके से हम लोग हीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैंने क्या बोला, इसका ऑफिशियल आंसर 2 दिया था। एक तो था 2 सेकेंड्स और एक था 8 सेकेंड्स। ओके, एक तो था 2 सेकेंड्स और एक था 8 सेकेंड्स। तो देखो, जो 2 वाला आंसर, 2 सेकेंड्स वाला आंसर, वो मैं पहले करा देता हूं। और ये 2 वाला आंसर से मैं उतना कन्विंस नहीं हूं, मैं उतना कन्विंस नहीं हूं। मैं क्या, बहुत सारे आईआईटीएंस जो है, जो इस प्रॉब्लम को लेके मतलब बहुत शोर मचाए थे तब कि ये प्रॉब्लम का सलूशन गलत है, इसका ये वगैरह वगैरह, तो उनमें से मैं भी था। मैं भी सोचता हूं कि ये प्रॉब्लम और भी मतलब कॉम्पैक्ट तरीके से दिया जा सकता था, क्योंकि यहां से बहुत सारे डेटा हम लोग को खुद से लेना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम जाके सॉल्व होगा। देखो, जो 2 सेकेंड जो आंसर होगा वो मैं पहले करा देता हूं, जो सारे बुक में किया हुआ है। ये जो 2 वाला आंसर होगा ना, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकता हूं। क्या 2 तरीके से कर सकता हूं? एक,
ये ग्रेविटी फ्री एक स्पेस है, वहां पे एक रॉकेट है। अब देखो, एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वहां पे एक रॉकेट है। उस रॉकेट में दोनों डायरेक्शन से दो बॉल फेंका गया है, एक 0.3 मीटर और एक 2 मीटर पर सेकेंड। और जो रॉकेट है ये सामने चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसका जो डिस्टेंस रॉकेट का वो है 4 मीटर। ओके, अच्छा, अब देखो, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले मैं एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड में मान लेता हूं, इसको मैं जी बोलता हूं, और एक ऑब्जर्वर को मैं इस रॉकेट के अंदर मान लेता हूं, इसको मैं आर बोलता हूं। तो दो वाला जो आंसर है, देखो, दो वाला जो आंसर है वो तो आसानी से आ जाएगा। कैसे? पहले मैं रॉकेट फ्रेम में लेता हूं, रॉकेट फ्रेम। अब सोचो, ये एक रूम है, इसके अंदर यही वो रॉकेट है, और मैं हूं वो आर, मैं हूं वो हुलो जो आर हूं। अब सोचो, ये रॉकेट चल रहा है एक एक्सेलरेशन से, तो रॉकेट के अंदर जितने सारे चीज है वो भी तो चल रहा है सेम एक्सेलरेशन से। तो रॉकेट के अंदर जो बंदा खड़े है, रॉकेट के अंदर जो बंदा खड़े है, उसके लिए खुद का एक्सेलरेशन भी ये है, और बाकी दो बॉल का भी एक्सेलरेशन ये है। अब यहां पे दो चीज बोल दिया है। एक बोला गया है कि a ball is thrown from left end of the chamber with a speed 0.3 meter relative to the rocket। इसका मतलब ये जो R है वो इसको देख रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये देख रहा है इसको 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसको भी देख रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं सोचो, रॉकेट हूं, रॉकेट के अंदर ये वाला हुलो हूं आर, इधर से एक बॉल आ रहा है, उधर से एक बॉल आ रहा है, दोनों का बॉल का मैं ही वही उसी को देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? 0.3 इधर से आ रहा है, 0.2 इधर से आ रहा है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। भाई एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम है, तो एक्सेलरेशन तो अभी मैटर ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं। अब तो ये वाला प्रॉब्लम अगर मैं रॉकेट का फ्रेम से देखूं, तो रॉकेट का फ्रेम से इधर से आ रहा है 0.2, इधर से आ रहा है 0.3। सो यू रिलेटिव कितना आया? यू रिलेटिव देखो, यू रिलेटिव मतलब आर कितने रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों को एक दूसरे की तरफ आते हुए देखेगा, वो देखेगा 0.3, 0.3 प्लस 0.2 मतलब 0.5 से देखेगा। अब देखो, ये जो R है उसके लिए दोनों जो बॉल है उसके बीच का डिस्टेंस है 4, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी से उसके जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है यही है एस रिलेटिव, दैट इज 4 मीटर। यही है एस रिलेटिव, दैट इज 4 मीटर। देखो, तो प्रॉब्लम कितना आसान हो गया, सबने यही कर दिया। उधर से दोनों का बीच का दूरियां घट रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, वो है 4 मीटर। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। तो यहां से टी कितना आ रहा है? टी आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 0.5। ओ, मैंने गलती कर दिया यार, बताता हूं कौन सा गलती कर दिया, कोई बात नहीं। ये आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, अरे टाइम तो 8 सेकेंड्स होगा। ओके, तो मैंने यहां पे जो लिखा हो ये थोड़ा गलत लिखा हो। ये मैंने देखो, ये मैंने जो 8 सेकेंड्स का जो आंसर आया था उसका किया हो किसके रेस्पेक्ट में? रॉकेट का फ्रेम से। रॉकेट आर, देखो इस रॉकेट का फ्रेम से, ये रॉकेट फ्रेम से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो।
तो तुम सोचोगे भाई आईआईटी जेई का एडवांस इतना आसान कैसे हो गया। देखो ये एक सोल्यूशन है जो बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, बहुत लोग ने किया है, बट आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। क्यों कन्विंस्ड नहीं हूं? जब इसका दूसरा सोल्यूशन मैं दूंगा तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये 8 सेकेंड्स का जो आंसर आया, यही आंसर मैंने 2 फ्रेम से करूंगा। एक तो रॉकेट का रेफरेंस फ्रेम से मैं कर दिया, देखो एक तो रॉकेट का रेफरेंस फ्रेम से मैं कर दिया, और एक का करूंगा ग्राउंड फ्रेम से। चलो तो 8 वाला आंसर जो आया, देखो 8 वाला आंसर जो आया, 8 वाला 8 सेकेंड्स, उसको और एक फ्रेम से मैं करता हूं। देखो ये है ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। अच्छा ग्राउंड फ्रेम से मैं जब करूंगा, मान लो ये है वो रॉकेट, करेक्ट। अब ये रॉकेट इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, बढ़िया। अब यहां से एक बॉल फेंका गया और यहां से और एक बॉल फेंका गया। देखो तो इस बॉल को मैं B1 मान लेता हूं और इस बॉल को मैं B2 मान लेता हूं। अब ये जो बॉल है, सोच के देखो, ये दोनों बॉल का जो वेलोसिटी है, देखो दोनों बॉल का जो वेलोसिटी है वो ये और ये दोनों ही रिलेटिव टू रॉकेट दे रखा है, रिलेटिव टू रॉकेट दे रखा है। अब देखो जब ये बॉल को थ्रो किया गया तब मैंने मान लिया उसी इंस्टेंट पे इस रॉकेट का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में v है। देखो ये रॉकेट का वेलोसिटी, रॉकेट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में v है, ये मैं मान लिया। अब मैं ये ग्राउंड फ्रेम से इसको करना चाहता हूं। अब देखो ग्राउंड फ्रेम से मैं इसको करना चाहता हूं तो मैंने क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, इसको R बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। देखो वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ये दे रखा है B1 के लिए 0.3। अच्छा ये है वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यही तो है, देखो यही तो है वेलोसिटी रॉकेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसको इधर ले आऊंगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये भी 0.3 है इसी डायरेक्शन में और रॉकेट का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये आता है v प्लस 0.3, करेक्ट, इसी डायरेक्शन में। देखो इसी डायरेक्शन में। अच्छा सिमिलर वे ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में इस B1 को कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया गया भाई, इस B1 को रॉकेट का रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। तो अगर मैं यही चीज लिखूं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखूं, देखो यही फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो
ये एक्सेलरेशन ऑफ v1 विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट तो 0 दे रखा है, तो यहां से आता है, यहां से आता है, ये आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में मैं वेलोसिटी v कैलकुलेट कर लिया हूं रॉकेट 1 का, और एक्सेलरेशन v कैलकुलेट कर लिया हूं बॉल 1 का, सॉरी बॉल 1 का। ओके अच्छा, अब बॉल 2 का, बॉल 2 ये तो हम लोग किया है बॉल 1 के लिए। देखो ये तो हम लोग किया है बॉल 1 के लिए। अब बॉल 2 के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे ये चीज किया हूं वैसे ही करो, वैसे ही करो। सोच के देखो, यहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो मैंने मान लिया -0.2 प्लस v। देखो -0.2 प्लस v, करेक्ट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हूं, तो पॉजिटिव मतलब ये बेसिकली v माइनस 0.2, कौन सा डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो इसी को मैं ये लिख सकता हूं 0.2 माइनस v, जो लेफ्ट डायरेक्शन में। देखो 0.2 माइनस v लेफ्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखो डायरेक्शन। ओके अच्छा, सिमिलर वे can we write acceleration of ball 2 with respect to ground equal to 2 meter per second square? देखो 2 meter per second square acceleration of ball 2 with respect to ground, यही फंडा लगाओ। acceleration of ball 2 with respect to ground equal to acceleration of ball 2 with respect to rocket, which is 0, and acceleration rocket with respect to ground is 2 meter per second. Okay, अच्छा, अब इसी जगह मैं बाकी कैलकुलेशन करता हूं। सोचो, तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, देखो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में मैंने दोनों चीज निकल लिया। कौन सा दोनों चीज निकल लिया? एक तो बॉल का, फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकल लिया। अब सोचो, अब सोचो, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में बॉल 1, सोचो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन पे है, ठीक। तो दोनों एक साथ जब टच करेंगे तब दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा? टाइम। देखो दोनों के बीच में क्या टाइम कॉमन होगा? टाइम। तो बॉल 1 टी टाइम में कितना देर तक मूव किया, मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया? देखो राइट हैंड डायरेक्शन में वो होगा v प्लस 0.3 t प्लस हाफ a, यही इसको ही a आर जी को a मान लो, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a t स्क्वायर। देखो ये मूव किया सामने की डायरेक्शन में, बढ़िया। अब बॉल 2 के लिए सोचो, बॉल 2 के लिए देखो, बॉल 2 के लिए मैंने यहां पे लिख देता हूं बॉल 2। अच्छा देखो, बॉल 2 के लिए एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। देखो वेलोसिटी कितना 0.2 माइनस v, और यहां पे वेलोसिटी कितना था? v प्लस 0.3 और ये था a।
अच्छा, तो बॉल 2 इधर कितना मूव किया, सोच के देखो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल 2 इधर कितना मूव किया? बॉल 2 इधर मूव किया 0.2। अच्छा, ये ऊपर लिखता हूं, देखो 0.2 माइनस v इंटू टी। डिरेक्शन इधर देखो, इधर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सोच के देखो, इनिशियली ये बॉल 1 सामने की तरफ इतना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियली बॉल 1 सामने की तरफ इतना डिस्टेंस कवर किया, सामने डायरेक्शन में, देखो मतलब इसी डायरेक्शन में गलत ड्रॉ किया हो, इसी डायरेक्शन में बॉल 1 इसी डायरेक्शन में, बॉल 2 उधर से इतना डिस्टेंस कवर किया उल्टा डायरेक्शन में, करेक्ट। टी टाइम बाद दोनों ने टकराया, टी टाइम बाद दोनों ने टकराया, समझा मैंने क्या बोला? टी टाइम बाद दोनों ने टकराया। इसका मतलब इनिशियली जब इन दोनों को थ्रो किया गया तब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में भी 0 था, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 था, और रॉकेट का रेस्पेक्ट में भी दोनों का बीच का डिस्टेंस 4 था, ठीक। अब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में 4 था इनिशियली, अब देखो ये इधर से ग्राउंड की मतलब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में इधर से बॉल 1 आ रहा है, उधर से बॉल 2 आ रहा है, टी टाइम बाद दोनों ने टकराया, तो टी टाइम में ये दोनों टोटल कितना कवर किया, मतलब ये और ये दो टोटल कितना कवर किया, टोटल कितना कवर किया, ये दो मिला के कितना कवर किया, देखो ये दो मिला के, ये प्लस ये दो मिला के, एक इधर से आया एक इधर से आया, 4 मीटर ही कवर किया। अरे भाई 4 मीटर कवर नहीं करेंगे तो दोनों कैसे टकराएंगे? दोनों में टी सेम है, सोचो। तो ये दोनों का समेशन अगर 4 है, सोचो ये दोनों का समेशन अगर 4 है तो यहां से इस इक्वेशन से देखो वीटी घट रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर घट रहा है, तो यहां से जो चीज निकलते आ रहा है वो टी आ रहा है, देखो 4 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 8 सेकेंड्स। सचमुच तुम्हें एक चीज बताओ, ये तो जो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये तो जो सॉल्यूशन मैंने किया हो, इन दोनों में से कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। एक तो रेफरेंस फ्रेम रॉकेट्स के रेस्पेक्ट में किया और एक किया हो कौन सा रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में किया, करेक्ट। तो इसमें कंसेप्चुअल डिफरेंस उतना नहीं है, बहुत सारे बुक में इसी फॉर्म मतलब इसी कॉन्सेप्ट से किया हुआ है और बहुत सारे बुक में इसी कॉन्सेप्ट से किया हुआ है। प्रॉब्लम शुरू होता है अब, देखो प्रॉब्लम शुरू होता है अब जब इसका आंसर 2 सेकेंड्स आ रहा है। देखो इसका आंसर 2 सेकेंड्स आ रहा है। जब 2 सेकेंड्स आ रहा है, ये बहुत लॉजिकल एंड इसमें मैं कन्विंस्ड हूं। इसका भी मैं 2 तरीके से कराऊंगा, इसका भी सॉल्यूशन मैं 2 तरीके से कराऊंगा। तो पहला सॉल्यूशन पहले सुनो, देखो ये है रॉकेट, राइट। इसके अंदर से एक बॉल को 0.3 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, और यहां से 0.2 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया, ओके।
अच्छा, अब जब बॉल को फेंका गया, तब बॉल जब भी फ्री स्पेस के अंदर आ गया, तब उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सोचो, ये बॉल है, ये है रॉकेट का ये वाला वाल 1, ये वाला वाल, और ये है बॉल है। बॉल को फेंका गया, जब भी इसको फेंका गया, तब ये सामने की तरफ मूव करेगा। अब ये जो वाल है, वो भी तो एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्या बोला? वो भी तो एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वो भी तो सामने की तरफ मूव करेगा। और जब इसका एक्सेलरेशन है और इसका सिर्फ वेलोसिटी है, क्योंकि ये बॉल तो जब इस रॉकेट से डिटैच हो जाएगा, तब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो ये बॉल को ये वाला वाल जाके धक्का मारेगा। भाई लोग, ये वाल को ये वाला बॉल जाके धक्का मारेगा। हां, इस बॉल से, मतलब बॉल 2 से टकराने का पहले ही ये जो वाल है, ये जाके इसको धक्का मारेगा। तो जब इस बॉल को ये धक्का मारेगा, धक्का मारने के बाद, मतलब ये वाल, तब इन दोनों के बीच में जो कलिशन है, इस कलिशन के ऊपर ये पूरा सिनारियो डिपेंड करेगा। भाई लोग, इस कलिशन के ऊपर पूरा सिनेरियो डिपेंड करेगा। अच्छा, तो यहां पे जो वाल 1 और बॉल जब धक्का मारेगा, इस कलिशन को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक मान लेता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है ये बॉल वॉल को धक्का मारने के बाद वॉल के साथ चिपक जाएगा और यही दो चीज एक साथ मूव करेगा। ये मान लेंगे। मैंने पहले ही बोला, इस प्रॉब्लम का मतलब इस मूवी का 2 पार्ट है, इंटरवल का पहले और इंटरवल का बाद। इंटरवल का पहले जो चीज हम लोग देखे हैं ये है, और इंटरवल के बाद ये वाला चीज आया। अब इंटरवल के बाद मोर कंसेप्चुअल चीज आएगा, और ये आ भी रहा है। मोर कंसेप्चुअल चीज आएगा और ये आ भी रहा है। अच्छा, तो ये कलिशन परफेक्टली इनइलास्टिक हम लोग मान लेंगे। और एक चीज मानना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहां पे जब माने थे, तब बॉल 1 जब फेंका गया था और बॉल 2 जब फेंका गया था, तब रॉकेट v वेलोसिटी से चल रहा था, करेक्ट? और एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड। बट यहां पे हम लोग जब ये बॉल फेंका गया, तब वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन फैक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0 मान लेंगे। भाई, ये 2 असम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ये 2 असम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। हां, मैंने ये मान लिया हूं कि इस बॉल को 0.3 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तब रॉकेट का वेलोसिटी 0 है। तो यहां से अगर रॉकेट का वेलोसिटी 0 मान लेते, तो बोलो तो बॉल 1 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी होगा? 3 मीटर पर सेकेंड ही हो, 0.3 मीटर पर सेकेंड, तब v 0 है। तो सोचो कुछ देर बाद सिनारियो ऐसे है, कुछ टाइम बाद सिनारियो ऐसे है। देखो, मतलब रॉकेट थोड़ा आगे आ गया है। देखो, रॉकेट थोड़ा आगे आ गया है। देखो, रॉकेट थोड़ा आगे आ गया है, बढ़िया। तो 30 सेकेंड बाद
देखो टी सेकेंड बाद ये रॉकेट का ये बॉल कितना मूव किया इधर, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में अगर पूछो तुम्हें, तब देखो ये तो मैंने बोल दिया ये वाला v इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0.3, तो बॉल कितना मूव किया, सोचो बॉल कितना मूव किया। मान लो बॉल इधर आया, बॉल यहां से फेंका गया था, टी सेकेंड के बाद वो सामने आएगा, सामने जब इधर आया तब ये वॉल जाके इसको टकराया, तो अभी सिचुएशन है ये t इक्वल टू टी में और ये t इक्वल टू 0 में। अच्छा, तब ये वाला डिस्टेंस और सारे चीज यहां से हम लोग निकालते हैं। सोच के देखो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में बॉल का वेलोसिटी, क्योंकि बॉल एक बार रॉकेट का डिटैच हो गया तब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी टाइम बाद ये सिनेरियो है, तो सोचो टी टाइम बाद ये सिनेरियो है, अच्छा टी टाइम बाद ये सिनेरियो है, तो ये जो डिस्टेंस है बॉल के लिए 0.3t, देखो बॉल के लिए, क्योंकि टी टाइम में बॉल कितना चला, इतना दूर तक चला। अब मैंने रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 माना, तो रॉकेट का एक्सेलरेशन 2 है, तो रॉकेट कितना चला, हाफ a t स्क्वायर चला। देखो भाई यहां पे दो चीज मानो, ये है बॉल और ये है वॉल, इस वॉल वन को मानो, देखो ये वॉल वन, जो वॉल वन है वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, जो वॉल वन है वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक। तो वॉल वन कितना मूव किया, इतना मूव किया, करेक्ट, जहां पे a का वैल्यू दे रखा है 2। अब बॉल कितना चला, इतना चला, मैंने पहले ही मान लिया रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल को छोड़ा गया था तब रॉकेट का वेलोसिटी 0 है, तो टी टाइम बाद ये सिनेरियो है, मैंने ये मान लिया टी टाइम बाद दोनों ने टकराया, दोनों ने टी टाइम बाद अगर टकराया तो बॉल जितना मूव करेगा ये बॉल भी तो उतना ही मूव करेगा, तो यहां से दोनों का इक्वेशन सेम है, तो यहां से t का वैल्यू आ रहा है 0.3, देखो यहां से t का वैल्यू आ रहा है 0.3। कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा अब देखो 0.3 सेकेंड में अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 0.3 बोलो, ये है 0.9 मीटर। अच्छा देखो 0.9 मीटर, अरे भाई हाफ a t स्क्वायर, सोच के देखो, ओके 0.9 मीटर, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये 0.3 टाइम t आ रहा है, हाँ 1 2 घट रहा है, 2 घट रहा है,
सो टी आ रहा है टी इक्वल टू, हाँ ठीक है, 0.3 सेकेंड्स ही आ रहा है। ओके अच्छा, मुझे कैलकुलेटर निकालने दो, कैलकुलेटर चाहिए। अच्छा अब 0.3 वेलोसिटी से 0.3 मीटर चलेंगे तो यहां पे कितना डिस्टेंस आ रहा है? देखो यहां पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है 0.09 मीटर, बिल्कुल 0.09 मीटर। कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, ये 0.09 मीटर आ रहा है। अब ये वाला बॉल 0.3 मीटर में 0.3 सेकेंड्स में कितना दूर इधर चला? कितना दूर इधर चला? बोलो कितना दूर इधर चला? क्योंकि उसका वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, एक बार देख लेते हैं। हाँ 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और कितना टाइम में चला? 0.3 टाइम में चला। और यहां से वो मूव करना चालू किया तो वो मान लो बॉल 2 इधर आया, बॉल 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बोलो 0.2 मतलब 0.06 मीटर। देखो 0.06 मीटर। देखो ओके अच्छा, अब ये 0.06 मीटर। अब सोच के देखो, ये है 0.09, ये है 0.06। अभी दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 माइनस 0.06 प्लस 0.09। देखो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। अब क्या हुआ? अब मैंने क्या बोला? दोनों के बीच में कलिशन हुआ। कौन सा बीच में? ये बॉल 1 और वॉल के बीच में कलिशन हुआ, और कलिशन परफेक्टली इनइलास्टिक कलिशन है। बोलो कलिशन परफेक्टली इनइलास्टिक कलिशन है। इसका मतलब बॉल और वॉल दोनों एक दूसरे से टक मतलब एक दूसरे से चिपक गया। चिपकने के बाद बॉल और वॉल सामने की तरफ चलेगा, बॉल और वॉल सामने की तरफ चलेगा। अब सिचुएशन ऐसा आया, देखो मतलब इसी सिचुएशन को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। इसी सिचुएशन देखो, इसी सिचुएशन, ये है वॉल के साथ बॉल 1 और ये है बॉल 2। देखो बॉल 2 0.3 सेकेंड्स के बाद इन दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? v इक्वल टू u प्लस AT। करेक्ट। अब वॉल का जो वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ टकरा गया। तो वॉल का वेलोसिटी मैं अगर निकल रहा हूं तो वॉल के लिए तो कार का जो एक्सेलरेशन है वो 2, और हमारा एक्सेलरेशन ये टाइम कितना टाइम बाद? 0.3 सेकेंड से बाद। तो ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो बॉल 1 और ये जो वॉल है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड से, और ये बॉल 2 इधर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। देखो अब दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेट किया। 4 माइनस, देखो यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, प्लस 0.06। ओके, ये 4 माइनस आंसर इक्वल टू, दोनों के बीच में जो ये दूरी है ये आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा हो भाई, 3.5
0.85। बढ़िया। अब सोचो, अब सोचो, बॉल जा रहा है इस तरफ 0.6 मीटर पर सेकंड से, बॉल 1, क्योंकि बॉल 1 और क्या बोलते हैं ये वॉल का सेम वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 0.2 और दोनों के बीच में है 3.85। अच्छा, यहां पे एक चीज मैंने अभी तक नहीं लिखा हो, बॉल वॉल के साथ टकरा गया, वॉल का एक्सेलरेशन था, हां भाई था, वॉल का एक्सेलरेशन था, हां भाई था, तो वॉल का भी तो एक्सेलरेशन इधर जोड़ जाएगा, मतलब बॉल 1 का भी तो एक्सेलरेशन, बॉल 1 और वॉल का तो सेम एक्सेलरेशन, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारा सामने जो प्रॉब्लम आया ये और एक रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आ गया। क्या हो रहा है, यहां से एक बॉल आ रहा है जिसका वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां से एक बॉल आ रहा है बोलो यहां से एक बॉल आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से, राइट। इसका कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जब भी वो रॉकेट को डिटैच हो गया रॉकेट से, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये है 0। अब इन दोनों का रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच के जो रिलेटिव सेपरेशन है वो है 3.85। देखो, अब इस टाइप का प्रॉब्लम मैं तुम लोग को बहुत पहले करवाया, अब ये चीज मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, जस्ट बोल दूंगा। तो बोलो एस रिलेटिव कितना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 3.85। ठीक, रिलेटिव एक्सेलरेशन, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन, हेलो, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तुम बॉल B2 को, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तुम S12 लिखो, 2 को रेफरेंस मान लो, इसका मतलब ये स्टैटिक, देखो ये स्टैटिक, तो ये होगा S12, 2 इधर है, 1 उधर से आ रहा है, 2 खुद को स्टैटिक्स मानेगा, तो वहां से जब आ रहा है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया, ये होगा प्लस, भाई लोग ये होगा प्लस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन A12, भाई A12 होगा, क्या होगा 2 - 0 R, और इनिशियल 1 2 U1 - U2, U1 इसी डायरेक्शन में 0.6 और इसी डायरेक्शन में -0.2, तो आ रहा है 0.8। अब देखो मेरे पास 3 क्वांटिटी आ गया, तीनों क्वांटिटी आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, S12, A12, U12, तो यही U12 जो है यही हमारा U रिलेटिव, देखो यही है U रिलेटिव। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या इक्वेशन लिखता हूं, S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर, 3.85 इक्वल टू 0.8 इंटू T प्लस हाफ 2 इंटू T स्क्वायर। देखो 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 देखो, अच्छा तो यहां से T स्क्वायर प्लस 0.8T माइनस 3.85 इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। ओके, अच्छा यहां से मैंने क्वाड्रेटिक लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक मतलब श्रीधर आचार्य लगाएंगे। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं और कितना पेज दे रखा है, हाँ ठीक है हो जाएगा। अच्छा यहां से मैंने लिखता हूं T इक्वल टू माइनस बी माइनस 0.8 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.8 होल स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो माइनस 4 ए कितना 1
सी कितना -3.85, बढ़िया, डिवाइडेड बाय कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, बोलो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 होगा। ओके, अच्छा अब देखो, यहां से भी माइनस है, यहां से भी माइनस प्लस, तो इस माइनस प्लस के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर देता हूं। टी का 2 वैल्यू निकलेगा, एक आएगा नेगेटिव और एक आएगा पॉजिटिव, तो दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो टोटल नेगेटिव आएगा, तो हमें क्या लेना है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो वही मैं लिख रहा हूं -0.8 प्लस रूट, ये आता है 0.64 प्लस, देखो प्लस 4 इंटू 3.85, बढ़िया, डिवाइडेड बाई 2, देखो डिवाइडेड बाई 2, एब्सोल्युटली फाइन आ रहा है, एब्सोल्युटली फाइन आ रहा है। ओके, अच्छा, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर रहा हूं 0.64 प्लस 4 इंटू 3.85 इक्वल टू, यस, इसका रूट आंसर ये आ गया। अच्छा, सोच के देखो, इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 4.00049, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकता हूं, तो इसके साथ क्या होगा, -0.8, यस, डिवाइडेड बाय 2, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मेरा वैल्यू आ रहा है 1.604 के करीब, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग को बोला गया कि दोनों कब टकराए, तो यहां से ये देखो दोनों कब टकराए, ये हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है। तो पहले ही ये बॉल 0.3 मीटर सामने की तरफ गया, ये वॉल के साथ टकराए, हम लोग के वॉल और बॉल के बीच में नहीं टकराने का टाइम नहीं पूछा है, दोनों बॉल कब टकराए ये पूछा है, तो ये 0.3 ऑलरेडी टाइम ले लिया, t=0 से लेके t=3 तक ये दो टकराए, इसके बाद वॉल और बॉल एक साथ जाके बॉल 2 को टकराए, और बॉल 1 और बॉल एक साथ जाके बॉल 2 को टकराने का टाइम लगा है 1.0604 सेकेंड, और ऑलरेडी उन्होंने टाइम लिया है 0.3, तो यहां से मैं टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करूं तो 0.3 प्लस 1.604 which comes out to be 1.904 के करीब आ रहा है, which we can take approximately 2 seconds, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था, देखो ये है एक्चुअल सॉल्यूशन, हम लोग कितने दूर घुसे हैं। अच्छा, यहां पे मैंने क्या किया, पहला जो पार्ट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो पार्ट है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से लिया हूं। सोच के देखो, पहला पार्ट ग्राउंड का रिस्पेक्ट में, जब तक बॉल और वॉल टकराया, उसके बाद वॉल टकराने के बाद जब बॉल 2 को टकराने गया तब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया हो। दिस इज सो ब्यूटीफुल प्रॉब्लम डियर, दिस इज सो ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अच्छा अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक तरीके से तो सॉल्व किया, देखो इसी प्रॉब्लम को एक तरीके से तो सॉल्व किया जहां से हमारा 2 आंसर आया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो 1.9 के करीब आएगा, दैट्स इट, वेरी गुड। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ना और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये जो 2 वाला आंसर आया, देखो एक प्रॉब्लम को मैं 4 तरीके से हीट कर रहा हूं, पहला जो 2 तरीका बताया उनमें से मैं कन्विंस नहीं हूं,
उनमें मैं कन्विंस नहीं हूं। क्यों कन्विंस नहीं हूं अभी बताता हूं। ये वाला जो तरीका करूंगा इसमें हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके देखो, तो जो ये वाला जो प्रॉब्लम किया वो बिल्कुल कन्विंसिंग है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहां पे जो डेटा दे रखा है उसी डेटा को लेके यही आ रहा है। अच्छा अब देखो, अब जो 2 वाला आंसर आता है ना 2 सेकेंड्स, उसको और एक तरीके से हम लोग करते हैं। तुम बोल सकते हो कि जो तरीका हम लोग यहां पे अपनाया इसी तरीका का एक्सटेंशन वर्जन, ये भी बोल सकते हो। एंड आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ओके अच्छा देखो, ये हम लोग रॉकेट का फ्रेम से करेंगे। रॉकेट का फ्रेम से करेंगे। देखो देखो, रॉकेट का अंदर जो बंदा खड़े है, इसको मैं आर मान लेता हूं। रॉकेट इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब यहां से एक बॉल को फेंका गया, यहां से एक बॉल को फेंका गया विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। देखो विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट फेंका गया। अच्छा अब देखो, ये जो बंदा आर है इसका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बंदा है वो तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। हेलो भाई, वो तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है क्योंकि वो उसको एक्सेलरेशन है। तो वो कोई भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर वो स्यूडो फोर्स देखेगा। अगर स्यूडो फोर्स देखेगा इसका मतलब स्यूडो एक्सेलरेशन भी रहेगा, मास से डिवाइड कर दिया। तो सोचो ये जो रॉकेट का फ्रेम से ये बंदा अगर इसको एनालाइज करे, देखो रॉकेट का फ्रेम से इसका वेलोसिटी है 0.3 और इसका वेलोसिटी है 0.2। अब रॉकेट का फ्रेम में ये बंदा इस पार्टिकल को उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन होता है उसका उल्टा डायरेक्शन में होता है, उसका उल्टा डायरेक्शन में होता है। क्या उसका उल्टा डायरेक्शन में? स्यूडो फोर्स। तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से देखेगा। सिमिलरली ये भी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन देखेगा। कौन देखेगा? कौन देखेगा? यही रॉकेट देखेगा। रॉकेट के अंदर जो खड़े हैं ये देख रहा है। देखो अब जो रॉकेट के अंदर जो खड़े हैं वो इस पार्टिकल को क्या देखा? इस पार्टिकल को देखा, इस डायरेक्शन में 0.3 सेकेंड से छोड़ा गया और इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। तो ये सारी चीज अगर रॉकेट का फ्रेम में मैं कर रहा हूं तो सोच के देखो, इसका इधर वेलोसिटी है 0.3 और इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो मैं ये देखना चाहता हूं कि तो अगर कोई लोग, कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, तो होता क्या है? ये ऐसे जाता है फिर वापस आता है। अरे भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो इनिशियली तो ये इस तरफ मूव करेगा, फिर कांस्टेंट फोर्स उसको पीछे धकेलेगा, कांस्टेंट फोर्स इसको पीछे धकेलेगा। तो पीछे धकेलेगा का मतलब क्या है? पीछे धकेलने का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, पीछे धकेलने का मतलब क्या है? पीछे धकेलने का तो यही मतलब है कि वो एक टाइम स्टैटिक हो जाएगा फिर दोबारा पीछे मुड़ेगा, पीछे मूव करेगा। अब ये कौन देख रहा है? ये देख रहा है। तो इस जगह आके ये इसका वेलोसिटी 0 देखेगा। देखो इस जगह आके ये इसका वेलोसिटी 0 देखेगा। तो मैंने ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस जाके
मतलब कितना डिस्टेंस जाके ये इसका रेस्पेक्ट में ये मुड़ेगा। तो देखो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0.3 होल स्क्वायर प्लस a कितना उल्टा डायरेक्शन में -2 a, एस कितना ac हमने निकालने बोला है। देखो ac हम लोग को निकालने बोला है। ओके यस, तो देखो यहां से एस कितना आ रहा है, देखो यहां से एस कितना आ रहा है 0.3 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है अच्छा मैंने और एक चीज गलती कर दिया, 2a तो और एक 2 रहेगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0225। अब देखो रॉकेट का रिस्पेक्ट में ये बॉल सामने की तरफ जाके मुड़ के आएगा, यस, सामने की तरफ जाके मुड़ के आएगा। देखो ये बॉल सामने की तरफ जाके मुड़ के आएगा, तो ये सामने की तरफ जाके मुड़ के जब आएगा ना तब 0.0225 मीटर ही चल पाएगा। तब तक ये वाला चीज इसको आके टकराएगा, इसका कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू बहुत ही कम है किसके रिस्पेक्ट में, यहां से जो 4 मीटर है इसका रिस्पेक्ट में, सोचो यहां पे जो 4 मीटर है इसका रिस्पेक्ट में ये 0.225 ये बहुत ही कम वैल्यू है। इसका मतलब यही सिनेरियो, ये जब यहां से टकराए थे ना, ये जब यहां से टकराए थे, देखो ये जब यहां से टकराए थे ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किए थे और ये हम लोग किए हैं रॉकेट का रिस्पेक्ट में। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इस 4 मीटर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। देखो ये जो वैल्यू है ये हम लोग नेग्लेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रॉकेट का रेस्पेक्ट में ये जो बॉल है ये रॉकेट का अंदर, देखो रॉकेट का मतलब रॉकेट का जो ये वॉल है इस वॉल से थोड़ा जाके वो पीछे आ गया, थोड़ा जाके पीछे आ गया, ठीक, रॉकेट का रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा जाके पीछे आने का मतलब ये तो इसको टच करने का मतलब ही नहीं बन रहा है, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है इसका रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इसी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अब इसी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के बाद देखो क्या सिनेरियो आता है, सिनेरियो आता है, देखो सिनेरियो आता है कि ये वाला जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है रॉकेट का रिस्पेक्ट में, ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से 0.2 इनिशियल वेलोसिटी लेके आएगा, आके इस बॉल को, इस बॉल 1 को वो ऑलमोस्ट इसी जगह पे ही कोलाइड करेगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ये ऑलमोस्ट 0 की तरफ ले लिया, किसके रेस्पेक्ट में, 4 मीटर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब वो ऐसे जाके ऐसे आया, तो एज इफ ये बॉल को पूरा ही 4 मीटर चलना पड़ा इसको टच करने के लिए, पूरा ही 4 मीटर चलना पड़ा इसको टच करने के लिए। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब मैंने जो बोला वो है
सारे चीज रॉकेट का रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, सारे चीज रॉकेट का रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब देखो ये बॉल टू इधर 0.2 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। कितना मूव करेगा, कितना मूव करेगा, 4 मीटर मूव करेगा, 4 मीटर मूव करेगा, क्योंकि ये उस हिसाब से मूव ही नहीं किया रॉकेट का रेस्पेक्ट में, वो ऐसे जाके ऐसे वापस आ गया। तो इसको ऑलमोस्ट 4 मीटर मूव करना पड़ा, इसको ऑलमोस्ट 4 मीटर मूव करना पड़ा। अब देखो कौन ये देख रहा है, जो रॉकेट के अंदर खड़े हैं, रॉकेट के अंदर खड़े हैं, ये देख रहा है। तो ये अगर इक्वेशन लिखेंगे तो -4, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में देख रहा है, इक्वल टू 0.2t ut, सॉरी -0.2t माइनस हाफ a t स्क्वायर। देखो -12 a t स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये प्लस प्लस प्लस, ये सब माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस है। अच्छा ये घट रहा है। अब देखो यहां से मैंने लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 0.2t माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल। अब यहां से भी मैं t का अगर क्वाड्रेटिक लूंगा तो यहां से भी आएगा, सोच के देखो, यहां से भी आएगा t इक्वल टू -0.2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कौन सा है, 0.2 बी स्क्वायर -4, एक क्या है 1 इंटू सी, सी मतलब 4, ओहो सी है -4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको देखो, सेम कॉन्सेप्ट। हम लोग ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नहीं लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे, इसका पॉजिटिव लेंगे। देखो इसका नेगेटिव लेंगे, इसका पॉजिटिव लेंगे, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या आता है -0.2। ओके अच्छा देखो ये प्लस माइनस हटा देता हूं t रूट, देखो ये 16 और ये 0.4, देखो ये 16 ये 0.4, तो ये कितना आ रहा है, तो देखो मैंने कैलकुलेट कर रहा हूं 0.2 स्क्वायर प्लस 16 रूट आंसर। अच्छा तो डिवाइडेड बाय 2, देखो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 16.04, करेक्ट। अब देखो ये आ गया राइट -0.2 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो t का वैल्यू आ रहा है 1.902 के करीब। देखो प्रीवियस केस में भी हम लोग का ये वाला वैल्यू 1.902 के करीब आया था, और इस केस में भी इसका वैल्यू 1.9 के करीब आया है, 1.9 के करीब। तो t का वैल्यू होगा ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स, क्योंकि यहां पे इंटीजर वैल्यू मांगा था। देखो ये इंटीजर वैल्यू मांगा था, तो ये मैं रॉकेट का फ्रेम में किया हूं, और पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट जो 2 सेकेंड्स आया है ये हम लोग किए हैं। देखो पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट किए हैं वो भी वो ग्राउंड और रॉकेट दोनों को फ्रेम में किया था, तो दोनों में से हम लोग का t इक्वल टू 2 सेकेंड्स आया। इस प्रॉब्लम में मतलब लास्ट वाला पोर्शन में
ये वाला चीज हम लोग नेग्लेक्ट किए थे, ये वाला चीज हम लोग नेग्लेक्ट किए थे। देखो ये वाला चीज हम लोग नेग्लेक्ट किए थे, करेक्ट। सो दिस टू प्रॉब्लम्स are one of the finest problems from one dimensional relative velocity. Okay, one dimensional relative velocity. तो चलो आज के लिए इतना दूर तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट। चलो तब तक बाय बाय, जय हिंद।